हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे गेट एंड गेटअप के बारे में। सुनने में बहुत एक जैसे लगते हैं कि गेट गेटअप, क्या ये सेम है या अलग है? अलग है तो इन दोनों में क्या अलग है? ठीक है, पहले ही इस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ कि ये दोनों अलग है। ठीक है, गेट क्या है? गेट है एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम। वर्जन कंट्रोल सिस्टम, अब ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम मतलब है क्या? मतलब ये समझ नहीं आ रहा वर्जन कंट्रोल सिस्टम, तो मैं आपको एक देसी सा बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आपने कभी ना कभी कोई प्रोजेक्ट, पीपीटी, फोटोग्राफ एडिट करके अपने दोस्तों को भेजी होगी। ठीक है, तो सपोज करते हैं उसका नाम होगा डमी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आपने अपने दोस्त को डमी प्रोजेक्ट भेजा। उसने बोला यार मज़ा नहीं आ रहा, इसमें कुछ चेंजेस कर दे। ठीक है, तो आपने बोला कि डमी प्रोजेक्ट वन, वर्जन वन। फिर उसने बोला कि अच्छा ये कलर ठीक नहीं लग रहा, इसमें ये कलर डाल दे, डमी प्रोजेक्ट वर्जन टू। अब इसमें थोड़ा चेंज होगा, ये डमी प्रोजेक्ट वर्जन थ्री होगा। ठीक है, सो उसने थोड़े और चेंजेस करा है, डमी प्रोजेक्ट वर्जन थ्री। अब आप दोनों ने ये फाइनल करके अपने टीचर को दिखाया। टीचर को दिखाने के बाद उसने ये डमी प्रोजेक्ट फाइनल जो था, इसका नाम रीनेम करके डमी प्रोजेक्ट फाइनल रखा गया। अब डमी प्रोजेक्ट फाइनल को भी टीचर ने कहा कि भैया इसमें कुछ चीज़ें गलत है और आप ये चीज़ें चेंज करो। तो डमी प्रोजेक्ट फाइनल का भी वर्जन वन बन गया। ठीक है, तो अब सर्टेनली आपको लगता है कि यार डमी प्रोजेक्ट थ्री, डमी प्रोजेक्ट फाइनल वी वन, ये जो था ना, ये इसमें मज़ा नहीं आ रहा, इसमें सही नहीं है। जो मेरा डमी प्रोजेक्ट वर्जन वन था यहाँ पे, वही सबसे सही था। तो मुझे यहाँ पे वापस जाना है। ठीक है, हो सकता है कि आपने ये सारी फाइल्स डिलीट कर दी हो। बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। अगर ये कोई वीडियो हो, कोई फोटोग्राफ हो बड़ी, सपोज कर लेते हैं कि 1 जीबी की कोई वीडियो है, तो आप इतनी सारी वीडियोस तो नहीं रखोगे। ओके, तो ये जो चेंज है, ये जो प्रॉब्लम है, ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी थी। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम था? मैंने कोड लिखा, कोड का वर्जन वन था, वर्जन टू था, करते 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 वर्जन एन ऐसे बनता गया। लेकिन हम लोगों ने वो आगे पीछे वर्जन में हम लोगों ने ट्रैवर्स करने की कोशिश की, क्योंकि कभी एक कोड परफेक्ट नहीं बन सकता। ओके, तो जैसे ही हम लोगों ने ट्रैवर्स करना चाहा, तो बहुत दिक्कत आती थी, क्योंकि प्रीवियस कोड हम लोगों के पास होते नहीं थे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो होते हैं वो बड़े ही लेजी होते हैं, और उसमें उन्होंने मतलब ऑटोमेशन का और एक स्ट्रीमलाइन करने का तरीका ढूंढ लिया। वो तरीका क्या है? जी हाँ, वो तरीका है गिट। ठीक है, अब समझे वर्जन कंट्रोल सिस्टम? नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। ये जो डमी प्रोजेक्ट है, वर्जन वन है, वर्जन टू है, वर्जन थ्री है, ठीक है, ये सारे क्या है? तुम्हारे वर्जन है। तुम एक वर्जन से दूसरे वर्जन पे जाना चाहते हो, तो वो क्या है? वर्जन कंट्रोल है। ठीक है, तुम एक वर्जन से दूसरे वर्जन पे जाना चाहते हो। ठीक है, ये टोटल को अगर हम लोग एक सिस्टम में पैक करना चाहे, तो क्या वो वर्जन कंट्रोल सिस्टम, राइट? तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम मतलब गिट। ठीक है, गिट है एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अब मैंने ये गिट रिपोजिटरी बनाई अपने कंप्यूटर पे, अपने पीसी पे। अब मेरा दोस्त कैसे उस पे कोलैबोरेट करेगा? नहीं कर सकता। कैसे करेगा? तो हम लोगों ने बनाया कि भैया ये गिट जो रिपोजिटरी को, ये हम लोग कहीं पे होस्ट करेंगे। जैसे अपने पिक्चर्स को हम लोग रखते हैं ना गूगल ड्राइव पे, तो गूगल ड्राइव पे अपने फोटोज रखते हैं। वहाँ पे हम लोग पब्लिक प्राइवेट सारी चीज़ें करके रख सकते हैं कि ये मेरा दोस्त एक्सेस कर पाए, ये मेरी फोटोज़ है, ये कोई एक्सेस ना कर पाए। तो वैसा ही हम लोग अपने गिट रिपोजिटरी के साथ भी करते हैं। गिट रिपोजिटरीज को एक जगह पे होस्ट करते हैं, उसका नाम है गिटहब। ठीक है, उसका नाम ही है गिटहब। तो गिटहब समझ में आया? गिट समझ में आ गया कि गिट क्या है, गिटहब क्या है? गिटहब है एक रिपोजिटरी होस्टिंग प्लेटफॉर्म, स्पेसिफिकली गिट रिपोजिटरी होस्टिंग प्लेटफॉर्म। सिर्फ क्या गिटहब ही है? नहीं भैया, ऐसा भी नहीं है सिर्फ गिटहब है। हम लोग के पास और भी ऑप्शंस है, जैसे कि गिटलैब हो गया, बिटबकेट हो गया। ठीक है, इग्नोर माय हैंड राइटिंग। ठीक है, ये दो ऑप्शंस भी है हम लोग के पास, लेकिन आज के सिचुएशन में सबसे ज़्यादा मार्केट डोमिनेटिंग है गिटहब। सो हम लोग गिटहब के कमांड से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने फोल्डर, एक फोल्डर बनाते हैं और गिट एंड गिटहब के कमांड को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। ओके, तो ये आगे हम डेस्कटॉप पे एंड यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, लर्निंग गिट। ठीक है, क्या करते हैं? हम लोग डेवलपर है, हम लोगों को वीएस कोड के सिवा मजा नहीं आता। ठीक है, तो वीएस कोड में खोल लेते हैं। वीएस कोड में इसको खोल लिए, एंड अब क्या करेंगे? इसमें एक फाइल बनाते हैं। ठीक है, फाइल का नाम दे देते हैं 1.txt। ठीक है, अभी टेक्स्ट फाइल में भी काम करेंगे, क्योंकि ये गेट एंड गिटहब कोई भी कोड स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है। ये टेक्स्ट फाइल्स के लिए सबसे बेस्ट वर्क करता है। ठीक है, तो टेक्स्ट फाइल्स को लेकर ही समझेंगे। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला कि हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू लर्निंग किट। ठीक है, अब मैंने लिख दिया कि वेलकम टू लर्निंग किट, मतलब सीख तो नहीं गए। ठीक है, तो गिट को कैसे पता चलेगा कि भैया मुझे ये 1.txt को देखना है? गिट को कैसे पता चलेगा कि मुझे ये सारी चीज़ें नोटिस करनी है? तो इसीलिए हम लोग अभी है pwd करेंगे, तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी हम लोगों को पता चल जाएगा। हम लोग है अभी लर्निंग गिट वाले फोल्डर के अंदर। ठीक है, ओके, लर्निंग गिट वाले फोल्डर के अंदर हम लोग है। और अभी हम लोग करेंगे कि गेट इनिट, गेट भैया को बोलेंगे कि भैया इधर आ जाओ, इनिशियलाइज हो जाओ
ठीक है, और गिट भैया इनिशियलाइज हो चुके हैं अपने रिपोजिटरी में। ओके, इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन ये फोल्डर में। ठीक है, अब गिट से पूछेंगे भैया स्टेटस बता दो अपना। तो गिट ने बताया कि कोई भी कमिट नहीं है, जो अनट्रैक्ड फाइल्स है वो है 1.txt। ठीक है, और इसने बोला कि यार गेट ऐड फाइल का नाम टू इंक्लूड व्हाट विल बी कमिटेड। ठीक है, तो जैसा गेट बोलता है वैसा करते जाए। तो मैंने कहा गेट ऐड 1.txt, ऐड किया। फिर मैंने उससे पूछा कि भैया फिर से स्टेटस बता दो अपना। उसने बोला कि हाँ, फाइल चेंजेस टू बी कमिटेड। देखो अभी तक था अनट्रैक्ड फाइल्स, अभी आ गया चेंजेस टू बी कमिटेड। ठीक है, तो अगर मुझे इसको रिमूव करना पड़ा तो क्या करेंगे, तो ये सेम कमांड गेट रिमूव rm कैश्ड और फाइल इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, फाइल का नाम देते हैं 1.txt। ठीक है, रिमूव हो गया। फिर से गेट स्टेटस करते हैं अनट्रैक्ड फाइल्स। ठीक है, अब फिर से हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, अब किसी और तरीके से करते हैं। ठीक है, सपोज करो कि मेरे पास सिर्फ 1.txt नहीं, मेरे पास 2.txt भी है। ठीक है, एंड इसके भी मैं लिख लेता हूँ सेकंड फाइल। ओके, अब गेट ऐड डॉट करते हैं। डॉट का मतलब सभी, इस फोल्डर में जितने भी आइटम्स है सबको ऐड कर दो गिट में। ठीक है, तो अब गेट स्टेटस करते हैं। हाँ भैया, दो चीजें हम लोग के पास ऐड हो चुकी है। फाइन, अब क्या करेंगे, कमिट करेंगे। गेट कमिट डैश एम। डैश एम क्या होता है, एक फ्लैग होता है मैसेज देने का। हम लोगों को ये कमिट करने वाले हैं तो ये मैसेज है, तो मैं लिखने वाला हूँ कि फर्स्ट कमिट। ठीक है, तो उसने बोला कि दो फाइल चेंज हुए हैं भाई, जिसमें कि 4 इंसर्शन है। ठीक है, क्रिएट मोड 1.txt, क्रिएट मोड 2.txt। ठीक है, दैट्स फाइन। हाँ, तो हम लोगों ने अपना फर्स्ट कमिट कर दिया है। तो अभी पूछते हैं कि भैया स्टेटस बता दो। ठीक है, ऑन ब्रांच में नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। ठीक है, मतलब कोई चेंजेस नहीं है अभी। ठीक है, सारा कुछ जो था वो हम लोगों ने परमानेंटली स्नैपशॉट ले चुके हैं। ठीक है, मतलब क्या बन चुका है, अपना डमी प्रोजेक्ट बन चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा चेंज करेंगे। ओके, चेंजिंग इन सेकेंड फाइल। अब गेट से फिर से स्टेटस पूछेंगे, गेट स्टेटस बोलेगा कि ये मॉडिफाइड है। ओके, तो ये इसको जरा ध्यान से पढ़ते हैं कि पूरा बता क्या रहे हैं। चेंजेस नॉट स्टेज्ड फॉर कमिट, इसको स्टेजिंग एरिया पे लेके जाना है। ठीक है, ये स्टेजिंग एरिया क्या है, ये सारी चीजें हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको गिट का 3 स्टेज आर्किटेक्चर समझाऊंगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं वो वीडियो जल्दी लाऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि गिट का 3 स्टेज आर्किटेक्चर जल्दी लाऊं। ठीक है, और वीडियो में मजा आ रहा है तो लाइक करो। चेंजेस नॉट स्टेज्ड फॉर कमिट। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि गेट ऐड करो, फिर ये मॉडिफाई हो जाएगा। तो मैं जो बोलते हैं मैं वो करता हूँ, गेट ऐड डॉट कर दिया। ठीक है, फिर से स्टेटस पूछता हूँ। उसने बोला कि चेंजेस टू बी कमिटेड मॉडिफाइड 2.txt, मतलब ये स्टेज हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, अब इसको गेट कमिट डैश एम चेंजेस इन सेकेंड फाइल। ठीक है, 1 फाइल चेंज, 3 इंसर्शन, 1 डिलीशन। ठीक है, तो कुछ चेंजेस जो वगैरह हुए हैं वो यहाँ पे डाल दिए गए हैं। ठीक है, डन। तो अभी चेक करते हैं, तो गेट स्टेटस। ओके, ऑन ब्रांच में नथिंग टू कमिट, वर्किंग ऑन अ क्लीन ट्री। तो अभी गिट के कमांड्स तो हम लोगों ने थोड़े बहुत देख ली। अब ये जो मेरा गिट रिपोजिटरी है, अब मैं इसको गिट पे पुश करना चाहता हूँ। ठीक है, तो कैसे करूंगा, ठीक है, हम लोग एक गिट रिपोजिटरी बनाएंगे और उस पर पुश कर देंगे। फाइन, सो और एक कमांड गिट को पोस्ट करने से, गिट पे पुश करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो कि होगा गेट लॉग। ठीक है, तो ये सारे जो हम लोगों ने कमिट किए हैं कि पहला कमिट था, दूसरा कमिट था, ये सारी चीज़ें हम लोगों के पास यहाँ पे लॉग हो रही है। ठीक है, ये मैंने क्यों दिखाया, क्योंकि ये आपको गिटहब पे भी ये सारी चीज़ें दिखेंगी कि आपने स्टेप बाय स्टेप कितने स्नैपशॉट्स लिए, क्या चेंजेस हुए थे, क्या आपने स्टेज किया, क्या आपने चेंजेस कमिट किया, ये सारी चीज़ें आपको गिट में दिखेंगी। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी, और वहाँ पे भी मैं दिखाने वाला हूँ कि ये सारी चीज़ें वहाँ पे ट्रैक रखी जा रही है। ठीक है, तो चलते हैं अपने गिट रिपोजिटरीज गिटहब में, एंड यहाँ पे एक नया रिपोजिटरी बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि लर्निंग गिट। ओके, लर्निंग गेट, इसको मैं प्राइवेट रखना चाहूँगा, आप पब्लिक रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिएट रिपोजिटरी, क्रिएट रिपोजिटरी रखने के बाद यहाँ पे गिटहब यूज़ करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। गिटहब खुद ही आपको इंस्ट्रक्शंस देगा कि क्या क्या करना है, आपको सिर्फ उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। ठीक है, ये बोल रहा है कि और क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी ऑन द कमांड लाइन। हमको नई रिपोजिटरी नहीं बनानी है, क्योंकि हम लोगों ने ये गिट इनिट ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो वो बोला कि पुश एन एक्सिस्टिंग रिपोजिटरी फ्रॉम द कमांड लाइन। हम लोग के पास एक एक्सिस्टिंग रिपोजिटरी है, उसको हम लोग कमांड लाइन से
डालेंगे। ओके, सो ये क्या पहला कमांड क्या बोलते हैं, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, ओरिजिन के बाद https://github.com मेरा प्रोफाइल नेम एंड ये फोल्डर का नाम, जो कि ये यूआरएल मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ ये फर्स्ट लाइन कॉपी करना है, कॉपी कर लिया और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये ओरिजिन ऐड हो चुका है। जैसे ही ओरिजिन ऐड हो चुका है, कंफर्म कैसे करेंगे, गेट सॉरी गेट ओरिजिन डैश वी, ठीक है, सॉरी मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, गेट ओरिजिन डैश वी नहीं, गेट रिमोट डैश वी। ठीक है, जैसे ही हम लोग के पास गेट रिमोट ऐड होगा तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन है एक नाम। ठीक है, और ये ओरिजिन का यूआरएल है। ठीक है, हम लोग के पास फेच करने की भी परमिशन है एंड पुश करने की भी परमिशन है। ठीक है, तो ये जो लाइन हम लोगों ने लिखा है इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, गेट रिमोट ऐड मतलब गेट, तुम रिमोट में ये चीज ऐड कर दो, क्या ऐड करो, उसका वेरिएबल नेम। ठीक है, ओरिजिन वेरिएबल नेम नहीं एग्जैक्टली मतलब एक फ्लैग नेम एंड उसका कोरस्पॉन्डिंग यूआरएल। ठीक है, तो आप कुछ ऐसे दूसरा भी नाम दे सकते हो इसको, गेट रिमोट ऐड अपना नाम और वो कमांड डाल सकते हो। ठीक है, अभी के लिए ओरिजिन रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, फिर गेट ब्रांच डैश एम मेन। ओके, मेन ब्रांच बनाएंगे, बन चुका है। अब गेट पुश डैश यू ओरिजिन में, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है अपने को, और ये जो फाइल्स है, ये जो गिट रिपोजिटरी है अपने गिटहब पे पहुंच चुकी है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा सारी चीजें मेरे पास यहाँ पे अपडेटेड मिलेंगी, 1.txt 2.txt 1.txt 2.txt। और जो मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ पे जो गिट लॉग है, ये सारी चीजें, ठीक है, ये आपको यहाँ पे भी दिख जाएंगी। यहाँ पे दिखेंगे आपको 2 कमिट्स। ठीक है, क्या है, फर्स्ट कमिट, सेकेंड कमिट। ठीक है, अब क्या करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं यहाँ से डायरेक्ट। ठीक है, तो 1.txt में हम लोग यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं, चेंजेस मेड फ्रॉम गिटहब। ठीक है, चेंजेस मेड फ्रॉम गिटहब, कमिट चेंजेस, मैं करता हूँ चेंजेस मेड फ्रॉम गिटहब। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि कमिट डायरेक्टली टू द मेन ब्रांच, क्रिएट अ न्यू ब्रांच एंड कमिट। ये सारी चीजें क्या है, ये आपको अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कमिट डायरेक्टली टू द मेन ब्रांच करके कमिट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम लोगों ने कमिट किया, हम लोग यहाँ से गेट चेंजेस को पुल कर सकते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास ये चेंजेस नहीं है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास कोई चेंजेस नहीं है। तो क्या करेंगे, गेट पुल करेंगे, जैसे ही गेट पुल करेंगे मेरे पास सारी चीजें वहां से आ जाएंगी। तो चेंजेस मेड फ्रॉम गिटहब मेरे पास यहाँ पे आ चुका है, करेक्ट। अगर मैं फिर से अभी गेट लॉग चेक करता हूँ तो मेरे पास ये सारी चीजें, थोड़ा बड़ा करते हैं एंड इसको चेक करते हैं करेक्टली। ये मेरे पास पहला कमिट था, ये मेरा दूसरा कमिट था, और ये मेरा तीसरा कमिट था जो कि मैंने गिटहब से परफॉर्म किया। ठीक है, तो आई होप गिट एंड गिटहब के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे एंड आप अभी अपने दोस्तों के साथ कोलैबोरेट कर पाओगे कि आप गेट पुश कर पाओगे, गेट पुल कर पाओगे, गेट में थोड़े बहुत इधर उधर चेक कर पाओगे कि क्या है नहीं है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं गेट के ऊपर और भी वीडियोस लाऊं तो नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें एंड इसको अपने फ्रेंड सर्कल्स के अंदर शेयर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग।